It's very nice to see you. अच्छा लगा आप सबको देखकर and I'm thankful to text on time accounting center अनिल जी मैडम जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि आपके साथ मैं रूबरू हूँ। अपने बारे में बताऊँ आपको, माय नेम इज सी एस सोडी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 91 में मैंने सीए क्लियर की थी। उसके बाद मैंने बहुत सारी डिग्री स्पोर्ट खेलता गया, क्योंकि मुझे लगता है कि सीखना जो एक काम है ये कभी ना खत्म होने वाला काम है, तो इंसान को सीखते ही रहना चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, आपने अकाउंट्स की लाइन चूज की क्यों? आपने क्यों चूज की? मैं आप बताइए प्लीज, अकाउंट्स क्यों आपने चूज किया, कुछ और क्यों नहीं? यस प्लीज, कॉन्फिडेंट। अकाउंट्स क्यों, कुछ और क्यों नहीं? कुकिंग क्यों नहीं, कोई और चीज क्यों नहीं? ब्यूटी पार्लर? हाँ जी। चाइल्डहुड से मेरा ड्रीम रहा है बैंकिंग अकाउंटिंग में या बैंकिंग लाइन में जाने का। वेरी गुड, आपका ड्रीम रहा है। चलो ठीक बैठिए, यानी आपने अपना सपना साकार करने के लिए अकाउंट नहीं चुना। अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि अकाउंट सीखने में हमें कितना टाइम लगता है? क्या लगता है आपको? देखिए मैं बताता हूँ आपको, हमारे लिए अकाउंट्स की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि आप अकाउंट की लाइन में हैं, लेकिन चार मैं आपको ऐसे रीजन बताऊंगा कि आप मानेंगे कि यस वाकई हमारे लिए अकाउंट्स की लाइन वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है और जीवन में अच्छा रोल प्ले करेगा। पहला, सबसे कम टाइम अकाउंट्स में लगता है। मेडिकल में जाओ तो आपके 7 साल कहीं नहीं गए, इंजीनियरिंग में जाओ 5 साल कहीं नहीं गए, आप कोई भी कोर्स के लिए आर्किटेक्ट जाओ, कुछ भी करो तो आपके 2-3-4 साल लगते हैं। अकाउंट्स एक ऐसा कोर्स है हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोगों का ब्रेन फास्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, इंटेलिजेंस लेवल ऊंचा है, तो हमारे लिए अकाउंट सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। ये टाइम सेविंग है। हम कुछ महीनों में बुक कीपिंग कर सकते हैं, फिर उसके कुछ महीनों में हम असिस्टेंट अकाउंटेंट, फिर कुछ महीनों में हम अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स की लाइन में आते हैं दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखना, सिर्फ बुक्स में एंट्रीज करना अकाउंटेंट का काम नहीं है। आप एंट्री करते रहेंगे तो आप सिर्फ असिस्टेंट अकाउंटेंट के लेवल तक ही रहेंगे, आपको वो नहीं रुकना नहीं होते और बढ़ना है। आपको सिर्फ असिस्टेंट अकाउंटेंट नहीं, अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर, आपको आगे चलना है। और कैसे चलना है आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे। वैल्यू एडिशन मतलब आप अपने ऑनर को बताओगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूं, ऑनर आते हैं, कहते हैं कि आज बैंक में हमने 2 लाख रुपए जमा करा दिए हैं, एंट्री कर लो। एक नॉर्मल बुक कीपिंग वाला बंदा, एक बच्चा, वो एंट्री करेगा सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट खत्म, वो एंट्री कर लेगा कि सर मैंने एंट्री कर ली, इज ओके, यही है ना। लेकिन एक अच्छा अकाउंटेंट वो ये देखेगा कि हमारे कैश बुक में इतना बैलेंस है भी, कहीं एंट्री करके हमारा कैश नेगेटिव तो नहीं आ जाएगा। वो मालिक को बताएगा कि सर हमारी कैश बुक में सिर्फ इतना बैलेंस बचेगा, आगे पूरे दिन बचा हुआ है, खर्चों के लिए हमारे पास कैश नहीं है बुक्स में। एक्चुअल में कैश जो मर्जी हो बुक्स में। सिमिलरली एक बिजनेसमैन कहता है कि हमने सामान खरीदा है इसलिए एंट्री कर लो। एक अच्छा अकाउंटेंट देखेगा कि सर आपने सामान लिया 2 टन का बिल है, लेकिन क्या इसके साथ कोई फ्रेट या कांटे का बिल है? सामान कैसे आया होगा, खुद तो आ नहीं सकता। तो ये चीजें, ये एंट्री, ये अकाउंटिंग को मैच करना, ये स्टेटस को मैच करना, ये आपका काम है। जब तक आप ये नहीं करोगे, वैल्यू एडिशन नहीं होगी, तब तक आप कामयाब नहीं रहोगे। आप बैठिए, भी तो खड़े हो, आप बैठिए, हम बी इनफॉर्मल।
हम इनफॉर्मल की बात करते हैं। मैं दोस्तों आपके बीच में से आया हूँ। मैं भी अकाउंट सीख के ही शुरू बना हूँ, बीकॉम करके इसलिए मैंने किया है, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है अपनी तरफ से। पहला तो हमारा यही पॉइंट था कि टाइम सेविंग है हमारा ये कोर्स। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है हमारा कोर्स। अकाउंटिंग का हमारा जो कोर्स है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, सीए जिसको हम कहते हैं सबसे सस्ता कोर्स है, फिर भी सीए में कम से कम लाख 1.5 लाख खर्च हो जाता है। ठीक है, मेडिकल 80 लाख लगता है, इंजीनियरिंग 10 लाख लगता है, आर्किटेक्ट 5 लाख लगता है। अकाउंट्स का कोर्स सीखना कुछ हजारों का खेल है, हजारों का खेल है। ये वो खेल है, अगर आप अपने लिए शॉपिंग करने जाओ तब भी इतना खर्च हो जाता है। ये वो खेल है, सिर्फ आपका दिमाग लगता है, आपका टाइम लगता है और बड़ी थोड़ी सी कॉस्ट लगती है, बहुत थोड़ी सी। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा है हमारा स्कोप। एक डॉक्टर का स्कोप सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही है। आप पानीपत का एग्जांपल देख लीजिए, 5 लाख की आबादी है, कितने हॉस्पिटल होंगे? 80, 100, 200, दैट्स ऑल। यानी एक डॉक्टर के लिए 200 हॉस्पिटल तक का स्कोप है। इंजीनियरिंग के लिए कितनी एमएनसी होंगी? कितनी? पानीपत में तो एक भी नहीं है। बाहर दिल्ली जाएंगे, नोएडा जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, पुणे जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं है। अब हर किस को देख लीजिए, वकालत पे देख लीजिए, ठीक है, कोर्ट में आप जाके देखिए तो वकीलों के बैठने की जगह नहीं है, इतने भरे हुए हैं, स्कोप नहीं है। लेकिन अकाउंटेंट, एक गली में अगर 10 दुकानें हैं तो 10 में से 9 दुकानें अकाउंट्स मेंटेन कर रही हैं, चाहे पार्ट टाइम कर रही हैं चाहे फुल टाइम कर रही हैं। और अब आने वाली पॉलिसी ऐसे बन रही है कि हर आदमी को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे, थोड़े बड़े जैसे मर्जी, आई डोंट नो, मैनुअल या कंप्यूटराइज, आई डोंट नो, लेकिन होगा अकाउंट से बेस्ड। तो अकाउंटेंट का स्कोप हर शहर, हर गली में है, इवन पूरे वर्ल्ड में है। आप अकाउंट सीखकर पूरे वर्ल्ड में कहीं जा सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग का लेवल और अकाउंटिंग का स्टाइल वही है, डेबिट क्रेडिट वही चलेगा, ठीक है, डबल एंट्री वही है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जितना आप डीप जाते रहो आप उतना ही एक्सपर्ट बनते रहोगे। और फोर्थ पॉइंट, वैसे सुन के हंसी आती है, ये जोक नहीं है लेकिन रियलिटी है। अकाउंटेंट का प्रोफेशन बड़ा नोबेल प्रोफेशन है। हम कहते हैं मेडिकल का प्रोफेशन बड़ा नोबेल है, हम यही कहते हैं, यही सुनते आए हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर की प्रैक्टिस चलती है हम लोगों की बीमारी से। जो जब शहर में, सोसाइटी में बीमारी फैलती है तो डॉक्टर खुश बहुत होते हैं कि हमारा सीजन है, डॉक्टर ये कहते हैं, राइट। वकीलों का काम चलता है लड़ाइयों से, डिस्प्यूट से, झगड़े हो गए, काम चलता है। झगड़ा ना हो तो वकील ही नहीं, कोर्ट भी नहीं। इंजीनियरिंग का काम चलता है डिस्ट्रक्शन से, डिस्ट्रक्शन होगी तभी तो नई चीजें बनेंगी, तो चलता है। लेकिन अकाउंटेंट का काम चलता है किसी के साथ ऊपर उठने में। अकाउंटेंट एक ऐसी चीज है जो हमेशा चाहेगा कि मेरा मालिक और फले और बढ़े। आज उसकी सेल 40 लाख है तो कल 80 लाख हो, तभी तो मुझे और सैलरी मिलेगी। नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, एक मेरा नाम तो है कि मैं इतने बड़े एंटरप्राइजेस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक है। अकाउंटेंट हमेशा भला मांगता है, ऑलवेज। तो ये इस मामले में भी बड़ा प्रोफेशन है। दोस्तों, ये बात तो होगी आपके अकाउंट्स के लाइफ के बारे में। और अब मैं बात करता हूँ कि आपके आगे लाइफ के बारे में। आप तब तक अच्छे अकाउंटेंट, अच्छे वर्कर, अच्छे काम करने वाले नहीं बन सकते जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हो। सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। और अच्छा इंसान बनने के लिए लाइफ में नेगेटिविटी कभी ना आए, ये ध्यान रखना। कोई भी ऐसी सोच जो आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाए, छोड़ दो। जब आपको कोई कहे बेचारा और आपको अच्छा लगे, सिंपैथी हो, तो खतरा है, खतरे की घंटी है। आप बेचारा वर्ड मत कहना देना अपने आप को। कोई दोस्त, कोई जान पहचान के लोग जो नेगेटिव फीलिंग दें, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। सिर्फ पॉजिटिव, लाइफ पे सिर्फ पॉजिटिव देखना है।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इनफॉर्मल में बात कर रहे हैं, हम फॉर्मल बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं एक बैंक ऑडिट करने गया आज से 2 साल पहले, जब लॉकडाउन नया नया लगा था। उस टाइम बड़ा डर था कि कभी कोविड ना हो जाए, मास्क पहन के ग्लव्स पहन के काम करते थे। एक बैंक ऑडिट में 3-4 दिन लगाए, उसके बाद मैं दूसरे बैंक में गया, तो पहले वाले बैंक का फोन आया बैंक मैनेजर का कि सर मुझे कोविड हो गया है, आप मेरे साथ 3-4 दिन रहे हैं, आप अपना टेस्ट करवा लेना कि आपको ना हो गया हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक मुझे लगने लग गया कि मैं कमजोर हो गया। अचानक मुझे लगा कि मेरे गले में बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे खांसी आ रही है, शायद सांस फूल रहा है मेरा। मैं बहुत डरता डरता मरता मरता घर पहुंचा। मेरे शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी। मैंने घर आकर अपनी वाइफ से कहा कि मैं सेपरेट रूम में रहूंगा, मुझे कोविड हो गया है। मेरी वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। लेकिन मैं सारी रात सो नहीं सका। मुझे यूं लगता रहा कि कल एक एम्बुलेंस आएगी, मुझे उठा के ले जाएगी, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। मैं सारी रात जागता रहा। ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया, शुगर लेवल मेरा बढ़ गया। नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे कोविड हो गया है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, चेक करते हैं। उन्होंने टेस्ट किया मुझे और 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई कि आप बिल्कुल ठीक हो। एंड डियर फ्रेंड्स, जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक हूं, तब मेरी चाल बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं सीढ़ियां उतर रहा था, मैं उछल के उतर रहा था। सामने सामने खड़ा रेडी से मैंने छोले भटूरे खाए, बड़ा खुश हुआ और घर पहुंचा, सेलिब्रेट किया मैं 1 दिन पहले जो महसूस कर रहा था कि मेरे में ताकत ही नहीं है, मेरे में जान ही नहीं है, आज महसूस कर रहा हूं कि मेरे से ज्यादा स्वस्थ आदमी कोई नहीं है। ये सारा खेल कहाँ था? क्या वाकई में वीक हो गया था? नो, इस सारा थिंकिंग का था, हमारी नेगेटिव थिंकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव थिंकिंग आपको लाइफ में हमेशा मार देगी। आप अकाउंट्स में हैं, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। गलती होने का डर आपको मार देगा। डरिए मत। मैं ये नहीं कहता कि गलती नहीं होगी, ना डरे से, गलती होगी, लेकिन आप ब्रेन यूज कीजिए। गलती का कोई ना कोई रीजन भी मिलेगा, साथ में कोई सोल्यूशन भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आप लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। यस, अकाउंट्स की प्रैक्टिस जितनी करते रहेंगे, ये सोच के चलिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, और प्रैक्टिस करते रहें और कामयाब होते रहेंगे। और तीसरी चीज, थर्ड स्टेप मैं बताने जा रहा हूं, रिस्पेक्ट योर वर्क। अपने काम की इज्जत करो, अपने काम के लिए हमेशा सिंसियर रहो, अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहो। अगर आप अपने काम के लिए ईमानदार नहीं रहोगे तो आपका काम ईमानदारी से आपको कभी रिटर्न नहीं देगा। ये जिंदगी ना एक दीवार है, हम बॉल फेंकते हैं, वही बॉल हमें वापस मिलती है। ईमानदारी से काम करो अपना। कभी मत सोचना कि आज मैं फैक्ट्री में हूँ, मालिक तो है नहीं, आज चलने दो, या ये अकाउंट नहीं मिला, ये एंट्री डाल के मैं जबरदस्ती ट्रायल मिला दूं। नो, नेवर। ऑलवेज बी सिंसियर टू योर वर्क, क्योंकि आपका काम ऐसा है जिसके साथ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हुए हैं। अकाउंट गलत तो बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स आप पे आ सकती हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं। अपने काम के लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो, सिंसियर रहो, ऑनेस्ट रहो। और लास्ट में एक चीज कहूंगा, आप जहां भी रहो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी प्रेजेंस को फील करवाओ। अब आप सोचोगे कैसे? क्या मैं बैठ जाऊंगा, जोर से बोलूंगा, फाइलें इधर उधर करूंगा तो मेरी प्रेजेंस फील होगी? नो, फिजिकल प्रेजेंस नहीं, मेंटली। कैसे? आपके जो जूनियर्स हैं, आपको देखते ही उनके मन में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब ये आ गए हैं, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, अब मैं सेफ हूं। आपके जूनियर्स आपको देखकर कंफर्टेबल फील करें। ये इस लेवल पे बनो। कैसे बनना है? आप तरीका खोजो, मेहनत करो, सिंसियर रहो। आपके कलीग्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपको देखते ही ये कहें कि अब कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना होगा तो ये आ गए हैं, अब हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस आए। आपके सीनियर्स, आपके ऑनर्स, आपके मालिक, वो ये कहें आपको देखकर
कि he is a sincere boy, she is a sincere girl, काम दे दिया हो जाएगा। आपके मालिक को इतना कॉन्फिडेंस हो कि काम देके वो दिल्ली चले गए तो वो फोन करके ना पूछें, और आपका फोन आया हो तो उसको ये यकीन हो कि फोन आया है तो मेरा काम हो गया होगा। ये कॉन्फिडेंस, ये प्रेजेंस है, ये फील कराओ अपनी ऑलवेज। कभी आपने हाथी को बंधे हुए देखा है? हाथी को गले से नहीं बांधते, पैर में चेन बांधते हैं। हैरान होता हूँ कई बार, सड़कों पे दिखते होंगे कि महावत एक छोटे से पेड़ के साथ हाथी को बांध देता है, एक छोटी चेन के साथ, और हाथी खड़ा होता है। कई बार हमें लगता है कि हाथी चेन तोड़ नहीं सकता, डेफिनेटली तोड़ सकता है, पर वो तोड़ता नहीं है। रीजन, जब वो छोटा बच्चा होता है ना, तब हाथी को बहुत मोटी चेन से पैर पे बांध देती है, बहुत मोटी चेन। वो जोर लगाता है, नहीं टूटती, और जोर लगाता है, नहीं टूटती। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना वो खूब ट्राई करता है, चेन नहीं टूटती। धीरे धीरे उसके दिल में आता है कि मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज नोट द वर्ड्स, मैं ये नहीं कर सकता। और जिस दिन उसके दिल में ये आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, उस दिन वो करने की कोशिश छोड़ देता है, वो नहीं करता। और जिस दिन कोशिश छोड़ता है, फिर वो कितना बड़ा हाथी बनता है, पूरी स्ट्रेंथ होती है, अपनी सूंड से बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ देता है, गाड़ियों को धक्का मार के गिर देता है, लेकिन एक चेन नहीं तोड़ता। रीजन, उसके दिल में बैठ गया कि मैं नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, अपने दिमाग में, अपनी सोच पे, अपने वर्किंग पे, अपने एक्शंस पे कभी मत ये फीलिंग हावी होने मत देना कि मैं नहीं कर सकता। जिस दिन ये फीलिंग आपके ऊपर आ गई कि मैं नहीं कर सकता, डेफिनेटली लाइफ में वो काम आप कभी नहीं कर सकेंगे। हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रखें, खुश रहें। आपने जो लाइन चुनी है बहुत अच्छी चुनी है, बहुत प्यारा फ्यूचर आपकी इंतजार कर रहा है। दरवाजे खुले हैं, मेहनत आपकी है, सिंसेरिटी आपकी है, ईमानदारी आपकी है। एक शेर पढ़ के मैं अपने आप को खत्म करूंगा इस अपने लेक्चर को। कहते हैं कि सीढ़ियां उनके लिए बनी होती हैं जिन्होंने छत तक जाना होता है। सीढ़ियां उनके लिए बनी होती हैं जिन्होंने छत तक जाना होता है। जिनकी मंजिल है आसमां, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कहते मैं इसको एंड करता हूँ सेशन को, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे यस सर या नो सर में आंसर दीजिए। ये बताएं, क्या आप लाइफ में पॉजिटिविटी, अपने काम पे सिंसेरिटी और हमेशा खुश तबीयत रहने वालों में से बनोगे? से यस और नो? यस सर। जोर से आवाज आनी चाहिए। यस सर। एक बार और जोर से। यस सर। दैट्स फाइन। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बहुत बहुत गुड लक कहता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने सही लाइन चुनी, और आपको बहुत गुड विशेष देता हूं। हमेशा अनिल जी हैं आपकी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाय चांस अनिल जी शहर में नहीं होते, कहीं दूर होते हैं, और आपको कोई अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू वेरी मच वेरी फ्रेंड, थैंक यू।